हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे। आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं केस स्टडी कंपेयरिंग क्वांटिटी का। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस और एक्सरसाइज वीडियो जो कि मैं कवर किया हूँ अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। तो पहले केस पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, केस क्या बोल रहा है? मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटिंग डिजीज स्पेयर टू ह्यूमन बाई सम टाइप ऑफ मस्कीटो। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटिंग डिजीज है जो कि ह्यूमन में स्पेयर होता है कुछ मस्कीटो के टाइप से। इन ईयर 2001, कौन से ईयर में? यहाँ पे लिख लेते हैं, ईयर 2001। द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑफ स्टेट वाज 4375। कितना है? 4375 पेशेंट है। कब था? 2001 में। एवरी ईयर दिस नंबर डिक्रीजेज बाई 8%। 8% हर ईयर ये नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेशेंट इन ईयर 2003? 2003 में क्या होगा? देखो 2001 का डेटा दिया हुआ है और हमसे 2003 का पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट क्या है? 8% डिक्रीजिंग है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2003 पूछ रहा है, 2001 से तो 2 ईयर्स। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जो कि 2001 का पेशेंट है, कितना है? 4375 पेशेंट। ठीक है, अब देखो, हाँ, हमें क्या चाहिए कि 2003 में कितने पेशेंट है। तो ए हमें चाहिए, ए बराबर हमने क्या पढ़ा था? पी इंटू 1। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों? क्योंकि रेट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो 1 माइनस आर अपॉन में 100 पे पावर एन। तो क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी की वैल्यू? 4375 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 8 अपॉन में 100 पे पावर 2। आगे करेंगे तो 4375 इंटू, यहाँ से सॉल्व किए तो 92/100 पे पावर 2। तो 4375 इंटू 92 इंटू 92/100 इंटू 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4375 इंटू 92 इंटू 92 अपॉन में 100 इंटू 100। सो द कितना आया? 3703। 3703। सो द आंसर इज 3703। तो हमारा इन ईयर 2003 नंबर ऑफ पेशेंट was 3703 पेशेंट। हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है, इफ द इनिशियल प्लेटलेट काउंट ऑफ ए मलेरिया पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन 2001 इज 68,000 प्लेटलेट काउंट है 2001 में। कौन से ईयर में? 2001 में। पर माइक्रोलीटर, पर एक माइक्रोलीटर में 68,000 प्लेटलेट काउंट है। अपॉन प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकेशन एवरीवन दिस काउंट इंक्रीजेज बाई 12%। 12% से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड प्लेटलेट काउंट फॉर माइक्रोमीटर आफ्टर 2 वीक्स? तो 2 वीक्स बाद क्या होगा? ठीक है, पर वीक्स हमारा रेट दिया हुआ है 12% का। अब इस फिर वही काम करेंगे, सी आई का क्वेश्चन है तो हमें अमाउंट पूछ रहा है, 2 वीक्स कितने होंगे? तो ए बराबर हमने क्या पढ़ा था? 6800 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 इंक्रीज कर रहा है तो 12 अपॉन में 100 पे पावर एन, एन की वैल्यू 2। तो 68000 इंटू 112/100 पे पावर 2। अब इसे सॉल्व करके जो भी आएगा आप कमेंट में बताओ, वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आगे नहीं करते हैं। उसके बाद, इफ द हॉस्पिटल प्लान टू इन्वेस्ट न्यू फैसिलिटी रिड्यूस एनुअल डिक्रीज 5, व्हाट विल द नंबर ऑफ पेशेंट इन 2004? 2004 में कितना होगा? अगर हॉस्पिटल का प्लान है इन्वेस्ट न्यू फैसिलिटी में किया जिससे एनुअल डिक्रीज 5% का हो रहा है। अभी कितना एनुअल डिक्रीज था? 8% का। तो सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो 8% है इसके जगह पे हम 5% करके सॉल्व कर देंगे। तो ये जो 4375 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 95 इंटू 95 और 100 100।
तो सेम सेम क्वेश्चन है, आप खुद इसे करके कमेंट में बताओ, कुछ टफ नहीं होता। इफ द हॉस्पिटल डिसाइडेड टू रिप्लेस इट एग्जिस्टिंग मेडिकल इक्विपमेंट with a newer model which cost 45,000, it depreciated at annual rate 8%, what will the value of equipment after 2 years? सेम सीआई का क्वेश्चन, जिसमें कितने परसेंट से डिक्रीज कर रहा है, 8% से डिक्रीज कर रहा है। हमारा 45,000 इनिशियल था, 2 साल बाद कितना उसका बचेगा, डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। तो कितना होगा देखो, 55,000 तो कॉस्ट है उसका, ठीक है, डिप्रिसिएट करेगा कितने परसेंट से, 8% से डिप्रिसिएट करेगा पर साल, तो 2 साल बाद कॉस्ट क्या होगा, n बराबर 2, तो वही कर देंगे, हमारा अमाउंट ही निकल जाएगा। तो p कितना है, 45,000 अब डिप्रिसिएट कर रहा है यानी कि माइनस होगा 8 बाई में 100 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 45,000 माइनस 100 यानी कि 92/100 पे पावर 2। फिर सॉल्व करेंगे तो 45,000 इंटू 92/100 इंटू 92/100। तब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया क्या, ये 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा, ठीक है, तो और 2 से ये कितने बार में चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 6 46 बार में, तो क्या आ गया आंसर, 9 इंटू 92 इंटू 46, जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 इंटू 46 इंटू 92 कितना आ गया, 38088 रुपीज़। 2 साल बाद उसका कॉस्ट कितना बचेगा, 38088। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू हॉस्पिटल 2000 इतना, इतना एनुअल टैक्स रेट इतना। अब टैक्स रेट 10% का है ऑन इट्स टोटल रेवेन्यू पे, व्हाट विल द टैक्स अमाउंट फॉर द ईयर, टैक्स अमाउंट क्या होगा। तो फिर सिंपल क्वेश्चन है, कितना है, 3 लाख का है रेवेन्यू, ठीक है, इस पे 10% का टैक्स लग रहा है ना, 10% का टैक्स लग रहा है, 10% का टैक्स लग रहा है इस पे, तो कितना अमाउंट होगा, कितना टैक्स अमाउंट है, तो टैक्स अमाउंट कैसे निकलेगा, 3 लाख का 10%, परसेंट हटेगा तो 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 3000 इंटू 10 इक्वल टू 3000 रुपीज़, 30,000। टैक्स अमाउंट कितना आ गया, टैक्स अमाउंट इक्वल टू 30,000। तो हम अब क्या सीखें कि केस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो पहले केस को अच्छे से पढ़ना है, सारे डेटा को नोट्स करना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो हमने एक केस स्टडी देखा जिसके थ्रू हमने और अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। और आप अगर एक्सरसाइज वीडियोस देखना चाहो तो कमेंट में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हो, पूरे कॉन्सेप्ट का वीडियोस कमेंट में दिया हुआ है, देख सकते हो। अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, हमारा इसी के साथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ खत्म हो गया। तब तक के लिए सयोनारा।